माफ़ी चाहता हूँ सुबह सवेरे की खबरों को आप तक थोड़ा लेट लाने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने लेट आने का कारण बता दूँ। बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो पूरी रात छानबीन के बाद भी पुख्ता नहीं हो पाई थी। सुबह कई लोगों से बातचीत के बाद इन खबरों पे मुहर लगी है, लेकिन हम सूत्र आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पत्रकारिता और राजनीति में सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। खास करके अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति को लेकर के हम लगातार आपको जो खबरें दे रहे हैं वो खबरें आने वाले समय में काफ़ी सही और सटीक हो रही हैं। एक बार फिर से हम आपको ऐसी ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं जो आने वाले समय में आपको चौंकाएंगी। सबसे पहली बात कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के रणनीति और योजनाओं की चर्चा चल रही थी, उनके कहा जा रहा है कि सुरक्षा को और मजबूत करने के पीछे भी कहा जा रहा था कि उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। इन सारी बातों का दूसरा स्टेज जो है ना वो पूरा हो चुका है। उस दूसरे स्टेज में कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी की मुलाकात और चिराग पासवान का लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके साथ पूरी टीम का विदेश यात्रा पर जाते समय उपस्थित रहना इन बातों की तरफ इशारा कर रहा है कि चिराग को वास्तव में बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच में जो बातचीत हुई है उस बातचीत का संदर्भ क्या था और उसकी जो कहा जा रहा है कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा। हालांकि चिराग पासवान के खेमे में इस बात को लेकर के लोगों के चेहरे में जरूर खुशी नजर आ रही है। कई लोगों ने बातचीत के दौरान अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन पर्दे नहीं उठाए। ये पर्दा चिराग पासवान ही उठाएंगे और बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और चिराग पासवान के बीच हुई इस बातचीत का फाइनल क्या होता है। खबरें तो बहुत सारी हैं, उन खबरों में चिराग पासवान से प्रधानमंत्री की मुलाकात बहुत मायने रखती है। हमने आपको खबरों में कभी बताया था, याद कीजिएगा, कि चुनाव से लगभग 6 महीने से 9 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ में पूरा कमान ले लेते हैं और कैसे चीज़ों को रखना है, किस तरह से पूरी रणनीति बनेगी, वो खुद इस पर मॉनिटरिंग करते हैं। वो समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और चिराग पासवान उसके हिस्सा हैं। बिहार में हो रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच में चिराग पासवान की मुलाकात कई मायनों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें एक नए गठबंधन की भी चर्चा चल रही है। उस गठबंधन में कौन कौन लोग शामिल होंगे हमने पहले ही आपको बताया था, लेकिन इतना मान के चलिए कि चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात बिहार की राजनीति और एक बड़े प्लान का हिस्सा मानी जा रही है। खबरें में तो लगातार आ रही हैं और इन खबरों में एक खबर हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव पटना लौटते ही कई ऐसी बातें अपने रखे और तेवर उनके बदले हुए थे। इस तेवर के बदलने के पीछे की रणनीति क्या है? एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड जो उनकी सहयोगी है बिहार की सरकार में, जनता दल की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर हमला किया जा रहा था। रामचरितमानस विवाद को लेकर के बातें बहुत आगे बढ़ रही थी, इस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई थी और ये भी खबर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले ये बयान है जिस पर से विराम लगना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को डाइल्यूट करके जिस तरह से अपने तेवर दिखाए तेजस्वी यादव ने, वो साफ इशारा कर रहा था कि जनता दल यूनाइटेड को भी संयम बरतना पड़ेगा, वरना खेल गड़बड़ा सकता है। एक तरफ जहां इन सारे जो विवाद हैं, सारे बयान जो हैं, उस पर पहले ही अपनी बात रख करके ललन सिंह ने इसे शांत करने का कोशिश किया और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस पूरे मामले पर जो भी विवाद हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए और ये पूरा मामला आप छोड़ दीजिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर, वो खुद फैसला करेंगे कि क्या करना है। उनका सीधा मतलब था कि इसका फायदा और घाटा सिर्फ जदयू को नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल को भी होना है और इस पर क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव ने बहुत सधे हुए और नपे तुले तरीके से इस बयान को रखा और उन्होंने सबसे बड़े ग्रंथ
भारत के संविधान की चर्चा करके इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राख डालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस राख को कुरेद करके उसमें से गर्मी, तपिश और आग निकालने का कोशिश करती रहेगी। देखना होगा कि बदले हुए इस तेवर के साथ तेजस्वी यादव का अगला स्टेप क्या होता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमने पहले सेगमेंट में आपको बताया था कि चिराग पासवान और प्रधानमंत्री की मुलाकात बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के भी ताजपोशी का डेट तय हो गया है। अब आप ये मत समझिएगा कि बिहार के किसी पद पर उनकी ताजपोशी होने वाली है, बल्कि उनकी ताजपोशी कुशवाहा समाज करने वाला है। और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि महात्मा फूले समता परिषद जो है उसने डेट तय कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा को कमान देने के लिए। हालांकि कमान तो उनके पास पहले से ही है, लेकिन 2 तारीख को जगदेव बाबू की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर कुशवाहा समाज और समता फूले परिषद उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में ये पूरा कमान दे देगा। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले खबर में बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के जिस तरह से जदयू में उपेक्षा हो रही है उसको लेकर के कुशवाहा समाज काफी नाराज था। कुशवाहा समाज ही नहीं, कुर्मी समाज भी काफी नाराज चल रहा था और कुर्मी समाज भी अपना एक नेता खोज रहा था। उपेंद्र कुशवाहा में अपना नेता खोजने के क्रम में कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज उनसे गुस्सा भी गया था और इस गुस्से का कारण था उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा। कुर्मी में भी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को दूर रखा गया, ये सारी बातें पुरानी हो गई। लेकिन नई बात जो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के लगातार दिए जा रहे बयान को लेकर के कहा यह जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं चुपचाप। और भीतर खाने में तो चर्चा इस बात की भी है कि जब जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा आगे की रणनीति का पूरा चार्ट पेपर लेकर के आ रहे हैं और उसी आधार पर वो अपनी रणनीति कर रहे हैं, चाहे वो हमला करना हो या फिर किसी न किसी रूप में आगे की रणनीति बनानी हो। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कई बातें कही जा रही है और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में उन्हें किनारा कर दिया गया है, कहा यह जा रहा है कि 2 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा की ताजपोशी हो जाएगी और कुशवाहा समाज उन्हें अधिकृत कर देगा। कुशवाहा समाज ही नहीं, पुरानी आरएलएसपी और समता परिषद के लोग मिल करके कई बैठकें हो चुकी हैं, इस बीच में भी कई बैठकें होंगी और फरवरी के महीने में पूरी तरह से अलग अलग राज्य के जो जिले हैं वहाँ कार्यक्रम तो होगा ही और जगदेव बाबू की जयंती के दिन उपेंद्र कुशवाहा को विधिवत रूप से ताज पहना दिया जाएगा और उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाएगा कि वो जो फैसला लेंगे उसके साथ कुशवाहा समाज उनके साथ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुशवाहा समाज के कई नेता हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, सवाल ही नहीं उठता है कि एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो संगठन उनके साथ जुड़ा हुआ है उसमें भी सेंधमारी लगातार हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 2 फरवरी को कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और वो कहीं ना कहीं सीधे दिल्ली से जुड़ा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ और कौन कौन जुड़ता है। चर्चा तो यह भी थी कि आरसीपी सिंह को भी साथ में जोड़ने और चिराग पासवान को भी एक साथ लाने की कोशिश जारी है। अब इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। हमने इतना खबर तो आपको बता ही दिया। अब आगे इससे क्या जानना चाहते हैं आप, ये तो होगा तभी आपको भी पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो गया। लेकिन एडवांस में खबर है, याद रखिएगा जरूर, ऐसा नहीं कि क्रेडिट किसी और को देना शुरू कर दीजिएगा कि फलाने ने कहा। और कई लोग अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो भाई नाम जरूर लीजिएगा, क्योंकि भारत लाइव ने सबसे पहले ही इन खबरों को आपके सामने रखा है। कई लोगों ने, मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत लोगों को जो पत्रकारिता जगत में हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने जब भी मुलाकात होती है तो कई खबरों का चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इस खबर की लीड आपके द्वारा ही और आपकी टीम के द्वारा ही दिया गया है। खैर, इन खबरों में एक और सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि मांझी और मुकेश भी तैयार है। जिस तरह से मुकेश सहनी की उपेक्षा 3 तरफा हुई, पहले उनकी उपेक्षा उन्होंने जैसा कहा था, अब इसके प्रमाण क्या हैं वो मुकेश सहनी अब तक नहीं दे पाए हैं और न ही तेजस्वी यादव ने उसको एक्सेप्ट किया है। जब महागठबंधन में मुकेश सहनी थे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था, उस समय मुकेश सहनी ने विद्रोह कर दिया था और कहा था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, पीठ में छुरा घोंपा गया है, और वो बाहर चले आए। लेकिन उससे भी बड़ा उनके साथ घात हुआ कि उनके
चुनाव लड़ा करके उनके साथ उनके वोट बैंक को अपने कब्जे में करके भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को भी छीन ली और मंत्री पद भी उनसे छीन लिया गया। हालांकि ये बात तब भी हमने कहा था कि मात्र 18 और 20 महीने के लिए उन्हें एमएलसी बनाना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति में कितने लोग फंस जाते हैं, वो भी फंस गए थे। लेकिन इस बात को उन्होंने पीठ में नहीं बल्कि छाती में छुरा घोंपने वाली बात कही थी। अब उनको भी जगह चाहिए था। इस बीच उन्होंने दो जो उपचुनाव हुए गोपालगंज और मोकामा के, उसमें बिना शर्त समर्थन किया था, लेकिन महागठबंधन ने फिर उनको कोई नोटिस नहीं लिया। यहाँ तक कि इस चुनाव में बिना शर्त समर्थन करने के लिए एक शब्द तक किसी ने नहीं कहा। ये मुकेश सहनी के लिए निश्चित रूप से बड़ा ही कष्टकारी समय था और कुढ़नी में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार करके ये साफ कर दिया कि वो अब अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे अकेले दम पर। लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनके लिए भी एक जगह चाहिए और ये जगह मुकेश सहनी को जो है वो जीतन राम मांझी के साथ मिल सकता है। दोनों तैयार हैं। अब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की दूसरी पीढ़ी यानी उनके पुत्र संतोष सुमन, जो कि पूरी तरह से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी का कमान संभाल चुके हैं और राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व हो गए हैं, बड़ा ही कैलकुलेटेड बयान देते हैं। इसको देख करके लगता है कि आने वाले समय में मुकेश सहनी के साथ साथ जो संतोष सुमन हैं उनकी भी राजनीति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में उनके फैसले काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से महागठबंधन के भीतर इंटरनल कहा जा रहा है कि वार छिड़ा हुआ है, उसमें संतोष सुमन अपना हिस्सा और अपनी रणनीति किस तरह से बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और ये महीना खरमास खत्म हो गया है, इसके बाद लगातार रणनीति और राजनीति आपको देखने को मिल रही होगी। अगली रणनीति और राजनीति इसी महीने के अंतिम में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में भी और देश में भी होने वाला है। क्या होगा, किस तरह से छांट काट होगा, ये सारा चीज़ आपको बताएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगली खबर जल्दी ही आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।